देश के 5 राज्यों में मुख्यमंत्री 10 वर्षों से अधिक नहीं रहते। बिहार बदलाव संवाद प्रशांत किशोर के साथ के पटना महानगर संस्करण के बैनर तले गर्दनीबाग गेटवे ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी पटना में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्य वक्ता के रूप में जनता से पूछे गए 10 सवालों का जवाब दिया। भाषण के समय हालांकि प्रशांत किशोर भाषण के समय बारिश होने लगी, लेकिन उनके बावजूद जनता प्रशांत किशोर के भाषण सुनने को उतावली थी। सारे लोग बहुत ही गंभीरता से प्रशांत किशोर की बातें सुन रहे थे। अपने संबोधन में भाषण में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बार बार एक ही बात को दोहराते हैं कि पहले कोई 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था, इसलिए लोग लालू यादव को हटाकर नीतीश कुमार को लाए। लेकिन यह बताएं कि पटना बैंकॉक कब बनेगा। प्रशांत किशोर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 5 राज्य केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक या ऐसे राज्य हैं जहां एक मुख्यमंत्री 10 वर्षों से अधिक नहीं रहता। यही कारण है कि वहां काफ़ी विकास देखने को मिलता है, क्योंकि उनके मन में जनता का भय बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जो भी शिक्षा को लेकर या रोजगार को लेकर जो भी बनाना सभी चीजों से सहमत हूँ। तो 2 चीज, एक तो क्या है किसानों के लेकर क्या रोड मैप है, मैं वो जानना चाहता हूँ। और सेकंड, पटना महानगर का वासी होने के नाते ट्रैफिक की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है, और ट्रैफिक क्योंकि सिस्टम नहीं है, इसी वजह से ट्रैफिक की समस्या है। तो उसको लेकर कहीं मैंने पढ़ा है कि अगर किसी देश की वहाँ के कल्चर को जानना है तो वहाँ के ट्रैफिक को और बिहार में जो भी पटना में जो भी लोग आ रहे हैं और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर वो बहुत ही गलत खाली बिहार का लेके जा रहे हैं। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या नमस्कार कि आप लोग आपको भरोसा किसी पर सिर्फ 5 ही बरस करना, ठीक लगे तो जारी रखिए, ठीक लगे तो हटाइए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें 1/3 देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है। तो 5 राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 5 राज्य में 1/3 देश की इकोनॉमी है। जब देश आजाद हुआ तो ये 5 राज्य करीब करीब बिहार के बराबर ही थे। आज वो इतने आगे कैसे हो गए?
वहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पार्टियों की सरकार है, वहाँ पर भी बहुत भ्रष्टाचार है, वहाँ पर भी नेता सब बदमाशी करता है, वहाँ पर भी अफसर लूट रहा है, वहाँ पर भी किसी देश का संविधान है। फिर ऐसा क्या हुआ उन 5 राज्यों में? अगर आप ध्यान से उसका अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा एक यूनिक बात, उन 5 राज्यों में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री 10 वर्ष से ज्यादा समय तक लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहा। जनता पलटते रहती है, सबके मन में डर है कि अगर काम नहीं होगा तो जनता हटा देगी। अगर कल होगा, आप जनसुराज को चुन दिए, जनसुराज के नेताओं में भी डर खत्म हो जाए कि जनता हमको हटा सकती है तो वो भी काम नहीं करेगा। यही नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2015 तक काम कर रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि भैया हमको जनता हटा सकती है। अब उनको मालूम है कि भैया पटना में कितना भी ट्रैफिक जाम हो, पटना में नाला चाहे बरसात में आपके घर में चला जाए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई ना हो, डेली गोली चल रहा है, फिर आदमी क्या करता है, बहुत खराब है कि चले लालू जी से तो ठीक है, कम से कम 6 बजे के बाद घरे बंद तो नहीं होना ना पड़ा, चलो भैया इसी को दे देते हैं। उसका डर ही खत्म हो गया। अब नीतीश जी का भाषण सुनिए, यही कह रहे हैं भाई पटना में 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट नहीं खुलता। अरे भाई, अगर 6 बजे रेस्टोरेंट बंद होता था या लोग घरों में भाग जाते थे, इसीलिए तो लालू यादव को हटाया हम लोगों ने, आपको बैठाया। अब 6 बजे वाली बात कह के कितना दिन शासन कीजिएगा? अब ये बताइए कि पटना बेंगलोर के जैसा कब बनेगा? जनता ये जानना चाहते जो कह रहा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी बनाई जाए कि वो आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर, सरकार पर बोझ न बने। 15 साल क्यों कह रहे हैं? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि दुनिया भर में ये साइंस बताता है कि अगर 15 साल बच्चों की परवरिश, उनका संस्कार, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग ठीक हो जाए तो व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने पैर पर खड़ा होने में सक्षम हो सकता है। दूसरा बात हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो युवा है, 15 साल से ज्यादा उम्र का जो व्यक्ति है, उसको वापस ले जाकर पढ़ाया नहीं जा सकता, तो उनके लिए जनसुराज ये कह रहा है कि उनके हाथ में इतनी पूंजी, इतनी व्यवस्था दी जाए ताकि वो रोजगार कर सके। तीसरी बात हम लोग मूल जो बात कर रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा उम्र का जो व्यक्ति है, अगर उसकी अपनी कोई पेंशन वगैरह नहीं है तो गरीब व्यक्तियों को कम से कम 2000 रुपया जरूर दिया जाए ताकि वो बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। सिंपल भाषा में आप समझिए, यही 3 काम करना है। 15 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई हो, युवाओं के लिए रोजगार हो और बूढ़े आदमी के लिए जीने के लिए कम से कम 2000 रुपया का व्यवस्था हो। ये 3 ही मेरी प्रायोरिटी है और चौथा कोई बात